Assalamu alaikum. I am Dr. Sumayya Anam. I am an FCPS qualified dermatologist. I did my MBBS in 2011 and since then I have been serving in the government setups of Lahore. I am a fellow of College of Physicians and Surgeons. I am also a member of Pakistan Association of Dermatologists. I am certified by the European Society of Laser Specialists. I have conducted over around 672 microneedling sessions with PRP since last 4 years. I have been in charge of Skin Perfection and Laser Center, which is located in Kent Plaza on Tufail Road, Lahore, Kent. I deal with all skin, hair and nail diseases of adults as well as children, and I love to do my work and bring incredible changes to the patient's looks and life. Among the manifestation of skin aging, I'll start telling by the layers of the skin. The outer layers of the skin, which is epidermis, यानी जो बाहर वाली जिल्द की झिल्ली है, that become thin, फ्रेजाइल एंड लस्टरलेस, यानी उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, वो कमज़ोर और नाजुक हो जाती है और बारीक हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी फाइन लाइंस, जो बारीक झुर्रियाँ हैं वो नुमायाँ हो जाएंगी. इसके अलावा ये है कि जो दरमियानी जिल्द की लेयर है, जिसे हम डर्मिस कहते हैं, उसमें इलास्टिक फाइबर और कोलेजन का एक पूरा नेटवर्क बना होता है. वो नेटवर्क जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, जो उस लेयर की इंटेग्रिटी है वो कमज़ोर हो जाती है. तीसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है खुद भी, दैट द पेशेंट्स ब्लड वेसल्स, जो यानी कि खून की नसें हैं, वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दरमियान की झिल्ली बारीक हो चुकी है और ऊपर वाली झिल्ली पहले बारीक हो गई थी. तो जो नसें नुमायाँ हो जाती हैं वो चेहरे पे एक एबनॉर्मल सा लुक देती हैं. पेशेंट उसको पसंद नहीं करते, मेकअप से कंसील करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो आपका मीडियल कंपार्टमेंट है फेस का, उसके अंदर आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है, यानी जो चिकनाई वाली एक झिल्ली है, वो इंतहाई बारीक हो जाती है उम्र के बढ़ने के साथ, जिसकी वजह से सैगिंग ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट्स ऑफ द फेस स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरीऑर्बिटल एरिया, देन देयर विल बी सैगिंग ऑफ द चीक्स एंड देन देयर विल बी सैगिंग ऑफ द चिन एरिया. देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज़ इन द पोर साइज विद एज, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू यानी जिस स्ट्रक्चर ने आपके जो है डक्ट्स को एडहेयर किया हुआ था, मेंटेन किया हुआ था, अब वो भी कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं. तो जो ओपन पोर्स हैं वो इशू स्टार्ट हो जाता है. कुछ रंग देने वाले खुलिए गुच्छों की सूरत में, कुछ रंग देने वाले खुलिए एक बड़े हिस्से में यानी कि मिलाजमा की तरह, और कुछ फ्रैकल्स यानी छोटी रंगत के खुलियों की गुच्छे वो आपकी जिल्द पे आ जाते हैं. कुछ उनमें से फील होते हैं, कुछ फील नहीं होते. जो फील होते हैं उनको हम मोल्स भी अक्सर कहते हैं. इसके अलावा एसकेस की फॉर्म में वो आ जाते हैं. सेबरिक केराटोसिस भी एक उभरी हुई रंगत का ही कंसर्न है. और फ्रैकल्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं यूजुअली. ये यूजुअली सन एक्सपोज एरियाज़ के अंदर ज़्यादा आते हैं और एजिंग के साथ इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. इसके अलावा अगर ज़्यादा स्किन डैमेज है तो उसमें स्किन कैंसर का भी रिस्क होता है. हमने ये भी देखा कि व्हेन पेशेंट्स हैव इंक्रीज एजिंग, तो उनका हेयर फॉलिकुलर डेंसिटी यानी बालों की मिकदार कम हो जाती है, बालों का स्ट्रक्चर भी बारीक और कमज़ोर हो जाता है, और बाल गिरने की जो है रेट वो ज़्यादा बढ़ जाता है. नाखून जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, नाखूनों के अंदर जो है टूटने का रिस्क वो बढ़ जाता है. कुछ लोगों की रिंकलिंग की वजह से व्हाट आई ऑब्जर्व वाज, उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल दैट वाज अफेक्टेड. उनकी खुद एतमादी मुतासर होती है. व्हेन दे डोंट हैव गुड सेल्फ एस्टीम, दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. Among the chief causes of wrinkling in our geographical distribution, हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन है और जो चीज़ अमूमी तौर पर हमारे मरीज़ों को अफेक्ट कर रही है वो सनलाइट है. सनलाइट के आगे से दो वेव्स होती हैं, UVA, UVB. एक UVC भी होती है जो ओजोन को क्रॉस ही नहीं करती. जो UVA है वो ज़्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि वो हमारी स्किन की डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट कर जाती है. जब ये डीप लेयर्स में जाती है, वहाँ जाके ये हमारे जो अंदर खुलिए जिन्होंने स्किन की इंटेग्रिटी मेंटेन की है, जिसमें इलास्टिक फाइबर्स हैं, जिसमें कोलेजन है, ये उनको बहुत बुरी तरह डैमेज करती है. इसके अलावा हमारे जो खुलिए हैं सेल्स के, उनकी जो दीवारें हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, उनको डैमेज कर देती है. और DNA स्ट्रक्चर जो अंदर हमारे जेनेटिक कंपोनेंट्स पड़े हैं उनको भी तब्दीली में करती है उनके अंदर. इसके साथ हमने जो नोट किया कि UVB वो सिर्फ ऊपर वाली झिल्ली को अफेक्ट करती है जिल्द की, जिसकी वजह से हमारी सनबर्न्स और इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स आते हैं. अगर UVA का डैमेज देखा जाए तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये हमारे स्किन कैंसर्स में भी इसका रोल देखा गया है. दूसरी चीज़ जो रिंकल्स को बहुत ज़्यादा कर रही है वो है पोल्यूशन. पोल्यूशन डायरेक्टली ही बहुत सारे डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स के ज़रिए हमारी स्किन को डैमेज कर रही है. तीसरी जो चीज़ हमने अपने तजर्बे में देखी है वो ये है कि पेशेंट्स के साथ यूजुअली डाइट का बहुत ज़्यादा लिंक होता है. जो लोग अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या बहुत हाई शुगरी डाइट्स ले रहे हैं, रिफाइंड डाइट्स ले रहे हैं, जिसके अंदर फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट तो ज़्यादा है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी चिकनाई और शुगर ज़्यादा है, लेकिन फ्रूट्स और अच्छे वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कम है, उनकी रिंकलिंग का प्रोसेस जल्दी हो जाता है. एक मसला और जो हमारे सामने आता है कि लोगों को नींद का बहुत इशू है. जिन लोगों की नींद प्रॉपर नहीं है, जो लोग सोना चाहते हैं लेकिन उनकी नींद डिस्टर्ब है, उनके साथ भी यह मसला आ जाता है. एक चीज़ इसमें मैं शामिल करना चाहूँगी कि पानी जो है कुछ इलाकों में हार्ड वाटर आता है,
हार्ड वाटर क्या करता है, स्किन को बहुत ड्राई रफ कर देता है, स्किन में से अच्छे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ एस्ट्रिंजेंट यानी ले के पानी में बह जाता है और स्किन ड्राई रह जाती है। एक चीज़ और मैंने नोट की कि पेशेंट्स जो हैं उनके साथ कुछ मीनोपॉजल एज ग्रुप की फ़ीमेल्स हैं जो कि बिकॉज आफ्टर मीनोपॉज जो ईस्ट्रोजन एक अच्छे वाला हार्मोन है फीमेल्स में, उसकी शदीद किल्लत हो जाती है। उसकी किल्लत की वजह से फ़ीमेल्स के अंदर स्किन की सेकंड और थर्ड लेयर यानी कि जो डर्मिस है और जो नीचे वाली चिकनाई वाली लेयर है उन दोनों के अंदर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि रिंकलिंग का सबब है। एक चीज़ और है कि जो लोग रिपीटेड एक ही एक्सप्रेशन में फ्राउनिंग करते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आदत है कॉन्टीन्यूस छोटी स्क्रीन्स पे पढ़ने की या फ्राउन करने की, उसके रिंकल्स प्रोमिनेंट है फोरहेड के एरिया में और आइज़ के एरिया में बन जाएंगे। ये आम तौर पे देखी गई वजूहात हैं। Yes, it's a very interesting question. Among the young people, usually hereditary factors sometimes are seen in families that their genes are degrading at an earlier stage, और जो उनके मौरूसी तौर पे ही कुछ एजिंग का एलिमेंट होता है कुछ फैमिलीज़ में। अदर फैक्टर्स विच आर यूजली सीन एंड विच आर मॉडिफाइबल, जिन्हें तब्दील किया जा सकता है, उसके अंदर ये है कि कुछ लोग स्मोकिंग की आदत रखते हैं। अगर स्मोकिंग की आदत ज़्यादा अरसे तक चल रही है और स्मोकिंग की मिकदार मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वजह से स्किन में काफ़ी सारे डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ जाते हैं और निकोटीन डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से 90 डिग्री एंगल्स के ऊपर आइज़ और लिप्स के इर्द गिर्द जो है वो रिंकलिंग देखी गई है। इसके अलावा जो हमने नोट किया कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें स्ट्रेस का एलिमेंट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, अलॉन्ग विद दैट सेडेंट्री मोड है, यानी पेशेंट को बैठना पड़ रहा है काफ़ी घंटों के लिए। उसकी वॉक एक्सरसाइज जो कि स्किन सर्कुलेशन को, खून के दौरानियों को जिल्द में और बालों में, इवन नाखनों के बेड्स में, नेल बेड्स में इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है, वो नहीं हो पाती। तीसरी चीज़ जो हमने देखी कुछ ऑक्यूपेशंस में सन एक्सपोजर और सन टैनिंग बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे जो लोग फसलों का काम करते हैं, किसान हैं, गार्डनर्स हैं, मिलिट्री पर्सनल, सिक्योरिटी गार्ड्स। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जिनको नींद के मसाइल हैं और वो रात को सोने से पहले कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि मज़ीद उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाई शुगरी डाइट्स ले लेते हैं, नींद नहीं आती रात को। और ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि सम फीमेल्स आर यूजिंग ओवर द काउंटर टॉपिकल मेडिकेशंस जिनमें मर्करी, स्टीरॉइड्स, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें करती हैं कि इनको बिल्कुल बारीक कर देंगी और इसके अंदर डैमेज इतना करेंगी कि वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, उसको काफ़ी मज़ीद ट्रीटमेंट्स के बाद भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि लोग जो है इस तरह की कोई मेडिसिन अप्लाई ना करें जो ओवर द काउंटर है, जिनके बारे में इंग्रीडियंट्स की श्योरिटी उनको नहीं है। वन अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि पेशेंट्स जो है वो छोटी स्क्रीन्स के ऊपर पढ़ने के आदी होते हैं। छोटी स्क्रीन्स पे पढ़ने से होता ये है कि हमारी आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से रिंकलिंग पेरी और ऑकुलर एरिया जो आंखों के इर्द गिर्द का एरिया वहाँ पे और माथे के ऊपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। इन चीज़ों से अवॉइड करें, कोशिश करें जब आपने लिटरेचर पढ़ना है बड़े फॉन्ट का साइज़ रखें, अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसा तरीका करें जिससे आपकी आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े। ये चीज़ जो है ये भी रिंकलिंग के अंदर एक इफेक्टिव टेक्निक है रिंकलिंग से बचने की। और कुछ लोगों को आदत होती है एक ही पोस्चर में सोने की, तो उनको चाहिए अपने पिलोज़ की पोजीशंस चेंज करते रहें, अपने सर को पिछली साइड पे रख के सोने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही रिपीटेड पोस्चर में सोने की वजह से भी उस साइड पे फेस की रिंकलिंग ज़्यादा हो जाती है। सन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और हमने देखा कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो स्क्रब करवाती हैं रिपीटेडली, वो चली जाती हैं पार्लर्स में और रिपीटेडली एक्सफोलिएट करा रही हैं, स्क्रब करवा रही हैं, जितनी कि उनको ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से स्किन में जो नेचुरल एक रिपेयर का प्रोसेस चल रहा था वो सारा वहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गुज़ेर कीजिए। वो फीमेल्स जो कि डाइटिंग कर रही हैं और बहुत एग्रेसिव किस्म की डाइटिंग कर रही हैं और अनसुपरवाइज डाइटिंग हो रही है, उसमें ये होता है कि जो चिकनाई वाली झिल्ली है हमारी जिल्द की, जो नीचे है वो एकदम से श्रिंक हो जाती है और ऊपर वाली जिल्द जो है वो लटक जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स और जो ये दरारें हैं जिल्द में बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि डाइटिंग करें, लेकिन सुपरवाइज्ड और न्यूट्रिएंट के साथ करें। Definitely yes, it's possible with the latest laser techniques and multiple other technologies available with dermatologists and aesthetic physicians. The aging and especially wrinkling can be at least made static or reversed for a time being of 7 to 8 months, and the patient might need repeated maintenance top-ups so that the aging and the skin aging can be reversed.
although the genetic component of aging is irreversible because there is DNA damage which is occurring at every day at its own pace. इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी वो चीज़ें जो उनके इख्तियार में, जैसे सूरज से बचना, प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर डाइट लेना, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज करना, अगर इन चीज़ों को एडहेयर करते हैं, इन चीज़ों के साथ रहते हैं और अपने लाइफ में इनको ऐड रखते हैं, तो वो इंशाल्लाह एजिंग की तरफ बहुत ही स्लो पेस पे जाएंगे एंड दे विल बी रियली फीलिंग गुड विद दैट. Yes, definitely increased water intake helps in skin wrinkling. Actually we all are 65% water, यानी हमारे अंदर 65% तक पानी ही है मौजूद, बेशक वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद है. सो अगर हम 7 से 8 ग्लास पानी रोज़ाना लेते हैं एंड वी आर टेकिंग इट इन स्लो सिपिंग, आहिस्ता आहिस्ता उसको ले रहे हैं ओवर लॉन्ग टर्म, रूटीन ही बना ली जाए इसको, तो ये हमारी स्किन की मॉइस्चर को, यानी स्किन के अंदर जो चिकनाई और जो पानी का एक नॉर्मल बैलेंस है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है. दूसरा हमने ये देखा कि स्किन का टर्गर यानी स्किन के सेल्स का प्रेशर जो वाटर की वजह से मेंटेन होता है वो बहुत अच्छा रहता है. स्किन ग्लो करती है, फ्रेश लुक देती है, ड्राइनेस और इचिंग कम हो जाती है पेशेंट की. दोज पेशेंट्स हु हैव पोर क्लॉगिंग इश्यूज और दोज हु हैव एक्नी इश्यूज, उनकी स्किन की क्लेंजिंग बेहतर हो जाती है. स्किन की अंदरूनी सफाई के लिए यानी डिटॉक्स मैकेनिज्म्स के लिए, क्लेंजिंग के लिए पानी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है. अगर पानी बाकायदा अच्छी मिकदार में लिया जा रहा है तो स्किन बहुत जल्दी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा ये भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो पेरी ऑर्बिटल पफीनेस है, जो आंखों के गिर्द लोगों के हल्के और आंखों के गिर्द काफ़ी ज़्यादा जो है ना पफी आइज हो जाती हैं, इसकी इंप्रूवमेंट के लिए भी वाटर इनटेक हैज़ बीन प्रूवन हेल्पफुल इन वेरियस स्टडीज़ एंड इन आवर एक्सपीरियंस एज वेल. अमंग द प्रिवेंटिव फैक्टर्स, बेसिकली आई वुड आस्क पेशेंट्स टू स्टॉप हैविंग बीन इन द सन फ्रॉम 10 AM to 2 PM, क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे जो सन की स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा जो है ना डैमेजिंग है. इस दौरान UVA UVB दोनों जो है वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं. फॉर UVB प्रोटेक्शन हैट्स और वाइट ब्रिम हैट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं, फुल क्लोथिंग आपके काम आएगी, ग्लव्स पहन लें, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं. बट फॉर UVA बिकॉज इसकी डीपर पेनिट्रेशन एबिलिटी है तो आपको कुछ सन ब्लॉक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसके अंदर ओपेक सन ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. इसमें जिंक ऑक्साइड हो सकता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो सकता है, वो बेंजोन्स हो सकते हैं. ये वाले सन ब्लॉक्स जो हैं ये ओपेक होते हैं, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. UVA की प्रोटेक्शन के लिए आपको यूज़ करने पड़ेंगे, हमारे स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपनी रूटीन के अंदर अपनी डाइट को बैलेंस कर लें. डाइट को बैलेंस करने के लिए कुछ मीठी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, कुछ अच्छी जो है फ्रेश जूसेस हैं वो इस्तेमाल कीजिए. मल्टीविटामिन्स आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर. अगर डाइट नेचुरल है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है यूजुअली, क्योंकि डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स इंसान को पहुंच जाते हैं. 2 चीज़ें और हमने देखी कि जो पेशेंट्स अपनी स्लीप मेंटेन नहीं करते हैं वो बहुत जल्दी एजिंग की तरफ चले जाते हैं. तो सोने का एक बाकायदा टाइम बनाइए और उस टाइम पर कोशिश कीजिए कि किसी किस्म की कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो और डेली बेसिस पे उसी टाइम पर सोने की आदत डालिए. स्मोकिंग या अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की हैबिट्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को एग्रीवेट करती हैं तो इनसे ज़रूर बचना है, क्योंकि ये एजिंग के लिए डायरेक्टली जो है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होती हैं. 2 थिंग्स अदर विच आई ऑब्जर्व वाज दैट लोग मॉइस्चराइज नहीं करते हैं. हमारे यहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया है यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है. ड्राइनेस से बचने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो डेली बेसिस पे 2 टाइम्स अपने आप को मॉइस्चराइज करे. अगर वो 2 टाइम मॉइस्चराइज कर रहा है स्किन को तो उसकी स्किन डेफिनेटली एजिंग से बच जाएगी और स्किन के अंदर सारी रिपेयर अपने नेचुरल अच्छे पेस पे चलेगी. एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं वो एजिंग की और रिंकलिंग की और पिगमेंटेड स्पॉट्स जो एज के साथ बन जाते हैं जिन्हें एज स्पॉट्स भी कहते हैं, उनके रिवर्सल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. अगर आप विटामिन ए डेरिवेटिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे से अपनी स्किन टाइप के मुताबिक, इसी तरह मॉइस्चराइज़र भी डॉक्टर के मशवरे से अपनी स्किन टाइप के मुताबिक इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा. ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं. डॉक्टर के आपको मशवरा अगर चाहिए तो आप डेफिनेटली लें हेल्प. आपको हर डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेगा इस सिलसिले में. दीज वर द बेसिक मॉडिफाइबल फैक्टर्स विच आई वुड लाइक के लोग इनको फॉलो कीजिए. What doctors recommend for wrinkling, usually we start with topical treatments. The topical treatments definitely help if the patient is very compliant, वो लगा रहे हैं प्रॉपर जिस तरह डॉक्टर ने बताया है और उतनी ही क्वांटिटी में लगा रहे हैं जितना डॉक्टर ने बताया, बिकॉज डॉक्टर ऑलवेज गिव कस्टमाइज ट्रीटमेंट जितनी पेशेंट की स्किन को ज़रूरत है. इफ़ द पेशेंट इज़ अप्लाइंग इट इन एक्सेस क्वान्टिटीज़ तो वो मजीद डैमेज भी कर सकता है. पेशेंट अगर पेशेंट खुद कहता है कि जी आई एम नॉट इम्प्रूविंग एंड ही हैज़ अप्लाइड अ मेडिसिन फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक 3 months
then we step on to other treatments. Other treatment options available for aesthetic physicians like I do are chemical peels. Chemical peels can be alpha and beta hydroxy peels. इनमें हम क्या करते हैं, जिल्द के बाहर वाले जो खुली है जो डेड स्किन है उसको हम जो है ना एक्सफोलिएट करते हैं. एक्सफोलिएशन के लिए डिफरेंट केमिकल्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट स्किन कलर, स्किन टेक्सचर एंड द टाइप ऑफ रिंकल. उसमें डिफरेंट कोड्स अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट कंसनट्रेशंस होती हैं. ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्किन किस टाइप की है. दूसरी चीज़ जो आजकल काफ़ी फेमस है और जो लोग केमिकल पील्स से ज़्यादा थोड़ा मज़ीद ट्रीटमेंट चाहते हैं लाइक फॉर डार्क सर्कल्स और फॉर पेरी ओरल रिंकल्स, उनके लिए फिलर्स हैं. फिलर्स क्या करते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू में जाके उस डिफेक्ट को फिल कर देते हैं. उसमें परमानेंट फिलर्स भी मौजूद हैं, टेम्प्रेरी भी मौजूद हैं. टेम्प्रेरी फिलर्स हैव लाइफ ऑफ अराउंड 6 months. जो परमानेंट फिलर्स हैं उसमें चूँकि कॉम्प्लिकेशन का रिस्क और परमानेंट होने की वजह से इरिवर्सिबल होने का चांस होता है, तो हम यूजुअली इनको अवॉइड करते हैं. Other things available with us are microdermabrasion. Microdermabrasion में हम crystals यूज़ करते हैं to sand मतलब सैंड पेपर लाइक इफेक्ट होता है और स्किन की बायर लेयर्स एक्सफोलिएट कर दी जाती हैं ताकि यही अंदर से स्किन जो है वो रिपेयर हो और स्किन का टर्नओवर इम्प्रूव हो. The other thing which I personally do and I have a great experience is microneedling. I do it with PRP, which is platelet rich plasma. Platelet rich plasma is our own blood white platelet content. This platelet content is having a lot of growth factors, a lot of repair factors. These factors repair the skin from the deeper layers because microneedling device is used to deliver the platelet rich plasma into the skin surfaces. Other thing which we can deliver from the microneedling device is multiple serums, vitamin serums, hyaluronic acid serums and other rejuvenating serums. These are also delivered by the microneedling device. The patients also ask for lasers. Among the laser categories, there are non-ablative and ablative lasers. Those non-ablative lasers are having a short downtime. They can be infrared lasers, they can be radio frequency lasers, they can be intense pulse light lasers, and Q-Switch nanotechnology is latest, and PicoSure lasers. They all are available for wrinkling, for skin toning and for repair of the damaged skin. The ablative lasers have increased downtime, so usually we avoid the ablative lasers because our sun spectrum is also very bright, and after that patient is not able to follow the precautions. तो इतने लंबे अरसे तक लोग एहतियातें नहीं कर सकते जो उस लेज़र के साथ ज़रूरी हैं. और इसके अलावा जो है देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन ऑफ बॉटुलिनम टॉक्सिन. बॉटुलिनम टॉक्सिन के साथ ये है कि पेशेंट के जो अंडरलाइंग मसल्स हैं दे बिकम रिलैक्स. इस वजह से जो अंडरलाइंग मसल जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था जिसके ऊपर रिंकलिंग आ रही थी स्किन की, अब वो रिलैक्स हो गया तो रिंकलिंग जो है वो स्मूदन आउट हो जाती है. What else we saw and we have done is different techniques of fat melting. For example, some patient has sagging skin over the chin area, so fat melting injections are available. HIFU technology is available, which is high frequency ultrasound lasers which melt the fat and also results in improvement of the wrinkles overlying the skin. One other technique which is more invasive and less frequently used is fat grafting technique. In that fat is extracted from some portions of the skin which are obese, and from that portion the fat is liposuction is done, and then that fat is grafted onto the other areas of the skin where there is sagging because of lack of underlying fat. So this is known as fat grafting technique. One other technique which is available is thread lifts, but I am not in more favor of those techniques because they are highly invasive and they can cause a lot of complications. I would highly recommend that all patients who have skin, hair or nail disorders or any skin, hair, nail concerns should visit a qualified dermatologist so that their skin concerns are timely dealt with and they are properly managed. वो मज़ीद बढ़ ना जाएं बल्कि उनकी स्किन पहले से बेहतर हो जाए.